ये पॉइंट सामने आते ही सब चौंक गए। ये लाइन सुनते ही सब हैरान हो गए और ये सीन देखकर सब सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर ये है क्या। ये वो लम्हा था जब ड्रामा देखा नहीं जा रहा था बल्कि नाजरीन रुक के सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी मैं उसी ड्रामे पे बात करने वाला हूँ जिस ड्रामे पे पहले मैंने 3-4 वीडियो बना ली है और इस ड्रामे की कहानी बहुत ही अच्छी और इस ड्रामे में जो सस्पेंस छुपा हुआ है वो कोई नहीं जानता। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की एपिसोड 6 ने मजीद सोचने पे मजबूर कर दिया। इस ड्रामे की एपिसोड 6 ने उलझन में डाल दिया। एक तरफ सुंदरी की माँ नहीं, दूसरी तरफ गुलाम का बाप नहीं, और जो ये तीसरा पॉइंट जो आया है, जो हवेली में जहांदाद के घर एक औरत कैद है, वो कौन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस औरत के ऊपर। वो औरत कौन है? वो औरत है जहांदाद की बहन, और जो सुंदरी की माँ है वो भी ये औरत है। एक तरफ तो सुंदरी का बाप सुंदरी को कह रहा है कि तुम्हारी माँ मर गई। सुंदरी कहती है कि बताओ मेरी अम्मा की कब्र कहाँ है, मुझे जानना है, ये है वो। उसका बाप इस बात को टाल देता है, नहीं बताता। अब ये औरत जो कमरे में बंद है यही सुंदरी की माँ है, क्योंकि इसने कुछ इशारे किए। उस इशारों में समझ यही आता कि ये सुंदरी की माँ है। इसने कहा बादशाह को कि तुम अपने बाप से पूछो कि मेरी तलाक किस वजह से हुई थी, और जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था वो बच्चा बेटी थी या बेटा था, ये बताओ इसके पीछे क्या राज है। यहाँ इस डायलॉग को देखकर, इस सीन को देखकर मुझे लगा कि ये सुंदरी की माँ है, क्योंकि सुंदरी का बाप जब ये बात बताता है कि तुम्हारी माँ मर गई तो वो सुंदरी से नजरें मिला के नहीं बताता, वो नजरें चुरा लेता है। ऐसा लगता है कि इनका कोई बहुत पुराना बहुत ही बड़ा माजी है। अब बादशाह की फुफ्फो भी यही कहती है कि मेरा शौहर कहाँ है, मेरे शौहर ने मुझे क्यों छोड़ा। ये सुंदरी की माँ है और इनकी तलाक किस वजह से हुई। बादशाह और सुंदरी ये फुप्पी जात बहन भाई हैं। तलाक इस वजह से हुई होगी कि जो सुंदरी की माँ है वो अपने खानदान के खिलाफ होकर सुंदरी के बाप से शादी की होगी, और ये शादी उस औरत के खानदान को पसंद नहीं आई होगी। अब बात करते हैं गुलाम की। गुलाम का माजी क्या है? गुलाम का माजी भी दर्दनाक माजी होगा। गुलाम का बाप कौन है? जहांदाद का भाई गुलाम का बाप है, और ये भी उसी तरह हुआ है जिस तरह सुंदरी की माँ ने शादी की। उसने जो शादी की थी वो गुलाम की वालदा से की थी, और वो गरीब थी, ये अमीर। इसलिए जहांदाद ने उस औरत को उसके लेवल पे रखा हुआ है, और जो जहांदाद का भाई है वो मर गया। मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये जहांदाद का भतीजा है, ये जो गुलाम है। इस वजह से तो जहांदाद ने कहा था कि कहीं वो मेरे सामने खड़ा हो गया, मुझसे जायदाद का हिस्सा मांगने लग गया तो फिर मैं क्या करूँगा। यहाँ पर भी ये भी पॉइंट्स, ये सीन भी सोचने वाला है। उसने ऐसा क्यों कहा? ये ऐसा ही होगा कि ये जो गुलाम है ये इनके ही खानदान का एक फर्द है। ये गुलाम नहीं, ये इनका ही फर्द है, इसका भतीजा है। जहां तक मुझे लगता है ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही होगी। आप देख लेना, आगे ड्रामा चलेगा, आप देख लेना। उसके बाद फिर मुझे आके मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स जरूर करना कि आपने सही कहा था। हवेली के सब मुलाजिम गुलाम की माँ से पूछते हैं कि गुलाम का बाप कौन है। वो नहीं बताती। वो क्यों नहीं बताती? वो इसलिए नहीं बताती कि उससे डराया धमकाया जा रहा है, उससे डरा धमका के दबा रखा है उसे। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है? आपको इस कहानी में क्या लगता है कि ये कहानी आगे कौन सा सस्पेंस लेके आने वाली है? क्या जो मैंने कहा वो ही सच होगा या नहीं? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।